अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखने के लिए साफ, ताज़ा और मुनासिब दर्जा हरारत वाला पानी फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पानी जानदारों के अजसाम में बहुत से ज़रूरी काम सर अंजाम देने में मदद करता है, जैसा कि ग़िज़ा को ताकत में तब्दील करना, जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना, ग़िज़ा हज़म करवाना और अजसाम से फाजल मवाद बाहर निकालना। इसके अलावा भी बहुत से अवामल में पानी का कलीदी किरदार है। जानदार जितनी ग़िज़ा खाते हैं उससे कम अज़ कम 2 गुना और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे 3, 4 या 5 गुना पानी पीते हैं। इसलिए परिंदों की हमा वक़्त पानी तक बआसानी रसाई को यकीनी बनाए रखें, वगरना नशोनुमा और पैदावार दोनों मुतासर हो सकते हैं। ठंडे तरीन औकात में अगर सर्दी का तनाव जानदारों पे गालिब हो जाए, चिकन्स कोल्ड स्ट्रेस की जद में आने लगें, तो वो कम पानी पिएंगे, जिसका नतीजा डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी, कमजोरी और नुकसान की सूरत में सामने आएगा। जानदारों को ऐसी सूरत हाल से बचाने के लिए सर्दियों में नीम गर्म पानी फराहम करना बेहतरीन हिकमत अमली है। इसी सिलसिले में इस तरह के वाटर हीटर, बल्ब या गरमाइश के दीगर ज़राए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, ताकि जानदार ज़रूरत के मुताबिक पानी पिएं, खुलिए, बाफ्तें, पट्ठे, आज़ा मुतासर ना हों और सर्दी का मुकाबला करने की ताकत पैदा हो। अगर आप छोटे ड्रिंकर्स में पानी भर के चिकन्स को देते हैं तो इनमें कुछ गर्म पानी शामिल करें, और अगर बड़े वाटर टैंक हैं तो उनमें 10 से 15, 15 से 20 मिनट्स के लिए वाटर हीटर लटका दें। जैसे जैसे पानी इस्तेमाल होता जाए वाटर हीटर नीचे करते जाएं, या इलेक्ट्रिक वाटर गीज़र या मिलता जुलता कोई और हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस वाटर हीटर यानी राड का शू सॉकेट में लगाने से पहले राड के तमाम रिंग पानी में होने चाहिए, वरना सप्लाई ऑन करने पे राड जल जाएगा। शू सॉकेट में लगा हो तो राड या पानी को हाथ ना लगाएं, क्योंकि इससे बिजली का झटका लगने का अंदेशा लाहक रहता है। पानी गर्म होने पे शू सॉकेट से अलग करने के बाद हाथ लगाकर पानी चेक कर सकते हैं। घरों में पाले जाने वाले परिंदों और छोटे बड़े मुर्गी खानों में सर्दियों में पानी के इंतजाम यानी वाटर मैनेजमेंट के हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। सर्द मौसम में परिंदे किसी भी वजह से पानी जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम न रहें, तो इस मकसद के लिए हमने चिकन्स को न सिर्फ ताज़ा साफ पानी मुहैया करना है, बल्कि इस पानी को ऐसे मैनेज करके रखना है कि पानी का दर्जा हरारत कम होने की वजह से ना तो बर्ड्स इसे पीने में अदम दिलचस्पी दिखाएं और ना ही मजबूरी में पिए जाने वाले ठंडे पानी की वजह से परिंदे बीमार हों। सबसे पहले 2 काम हमारी रोज़मर्रा सरगर्मियों का हिस्सा होने चाहिए। पहला ये कि जहाँ चिकन्स रखे हुए हैं वो कमरा, शेड, डरबा, पिंजरा, इमारत वगैरह ज़्यादा ठंडे ना होने पाएँ, क्योंकि जैसे ही वो जगह, वो वाली रिहाइश का बर्ड सेटअप ठंडा होने लगे जहां जानदार मौजूद हैं, तो इस ठंडक का असर यहाँ मौजूद बर्तनों और इनमें मौजूद पानी के दर्जा हरारत पे भी पड़ेगा। दूसरा ये कि जो फार्मर पानी बार बार तब्दील करने का आदी होगा उसे मज़ीद तगोदो की ज़रूरत नहीं, जो आगे चलकर वीडियो में शेयर की जाएगी। अगर आपको घर में रखे चंद चिकन्स के लिए सख्त सर्दी में पानी पिलाने के लिए रबर के बर्तन दस्तयाब ना हों, तो अपने पास दस्तयाब बर्तनों के पेंदे या ऊपरी हिस्से पे रबर या टेप, पॉलीथीन जैसा कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करने से बर्तनों के अंदर मौजूद पानी का दर्जा हरारत इतनी जल्दी नीचे नहीं आता। ऐसी ट्रिक्स तब इस्तेमाल में लाई जाती हैं जब आपके पास दस्तयाब वक़्त की किल्लत हो और आप बार बार पानी तब्दील न कर सकें। स्क्रैप में मौजूद इजाफी टायर धोकर पानी भर के जानदारों के लिए इस्तेमाल करवाना, या इसके अलावा कोई दूसरा मिलता जुलता मटेरियल इस्तेमाल करवाना, या अपने पास मौजूद मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन की इस तरह से इंसुलेशन कर लेना, इनमें मौजूद पानी को एक महसूस दुरानिया के लिए चिकन्स के पीने के हवाले से मौजू रखकर परिंदों को न सिर्फ इसहाल यानी डायरिया से महफूज रखेगा, बल्कि बदहज़मी, सांस के मसाइल और दीगर अमराज से बचाने के लिए भी ज़बरदस्त हिकमत अमली है।
हालांकि हमारे मुल्क में मासिवाय कुछ इलाकों के इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती कि रिहायशगाह के अंदर मौजूद पानी ही जमने लगे, बर्फ बन जाए, लेकिन इसके बावजूद पानी का दर्जा हरारत जैसे ही कमरे के टेम्परेचर से कम होने लगता है तो ये पानी परिंदों के लिए बहुत से मसाइल का बायस बनने लगता है। अगर इस ठंडे पानी को पीने से इन चिकन्स ने इनकार कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता जानदारों के अजसाम में पानी की कमी वाक़या होती जाएगी और डिहाइड्रेशन का शिकार होने के बाद सोकड़ा जैसी सूरत हाल सामने आएगी। फिर इन्हीं चिकन्स को ना सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियां घेरती हैं बल्कि ये कमज़ोर होकर अमवात का भी शिकार होने लगते हैं। एक तरीकाकार ये भी है कि पानी की सप्लाई वाली जगह के बिल्कुल करीब बल्ब लगाएं। जितना बर्तन का पैंदा बड़ा होगा उतना उसमें पानी के जल्दी ठंडा होने के इम्कानात कम होंगे। याद रखिएगा कि सर्दियों में प्लास्टिक के अलावा किसी दूसरे बर्तन का मटेरियल का मवाद इस्तेमाल ना करवाएं, बल्कि घरेलू पैमाने पे प्लास्टिक के बर्तन को अच्छी तरह से मैनेज करके रखें। टेप, शापर, कवरिंग वगैरह इस्तेमाल में लाएं। अगर आप बड़े पैमाने पे देखें कि जहां पे इस तरह की वाटर लाइन्स लगी होती हैं तो एक निप्पल को छोड़कर बाकी सारे का सारा मटेरियल प्लास्टिक का होता है। जिस पाइप से पानी गुजरता है वो भी प्लास्टिक वाला होगा। लिहाजा बेहतरीन तदबीर ये होती है कि आप अलग से प्लास्टिक का एक टब दस्तयाब रखें, उसमें पानी भर के कुछ देर के लिए बल्ब या किसी दूसरे हरारत के ज़रिए पास रखें या फिर उसमें इस तरह से वाटर हीटर रखें। फिर वक्फे वक्फे से उसी टब से थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर प्लास्टिक के बर्तनों में तकसीम करते रहें। मजबूरी में अगर चिकन्स ठंडा पानी पिएंगे डायरिया का शिकार होंगे, आपको अद्वियात की सूरत में हराजात का सामना करना पड़ेगा। रात को किसी भी सूरत में बर्तनों में पानी न रहने दें, बाहर निकालें और रोजाना की बुनियाद पे पानी की कैलकुलेशन करें कि आज के दिन आपके जानदारों ने, फ्लाक ने कितना पानी पिया है, क्योंकि ये वाली तरतीब जिसके तहत आपको इल्म हो कि आपके पोल्ट्री बर्ड्स रोजाना कितने ml, कितने मिलीलीटर या लीटर पानी पीते हैं, तो अगर किसी दिन किसी भी वजह से फ्लाक कम पानी पिएगा तो आप बिला ताहीर इसकी वजह तलाश करके पोल्ट्री बर्ड्स का वाटर इंटेक बढ़ा सकते हैं। रोजाना कम अज कम 2 से 3, 3 से 4 या 5 मरतबा ताज़ा पानी भरें। और अगर आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स को नीम गर्म ताज़ा पानी मुहैया करते हैं तो फिर उस सूरत में एक ही मरतबा उतनी मिकदार में पानी भर के पोल्ट्री बर्ड्स के सामने रख दें जिसे जानदार सुबह से शाम तक पीते रहें। अगर बड़े वाटर टैंक्स हैं उनके ऊपर ढक्कन मौजूद होना चाहिए। अगर छोटे छोटे पानी के बर्तन इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उनको भी आपने किसी ऐसे शेडी सायादार एरिया में रखना है या मुर्गी खाना में थोड़ा सा बुलंद जगह पे ईंटों वगैरह पे रखें कि जिसको आसानी से परिंदे गदला ना कर सकें। इतनी आसानी से पानी में बैठें या बिस्तर के ज़र्रात ना पड़ें जितनी आसानी से नीचे पड़े बर्तनों में गंदगी फैलती है। पानी के बर्तनों के ऊपर भी बोतलें लटकाएं ताकि बर्ड्स ऊपर बैठकर ना तो गदला कर सकें और ना ही गिरा सकें। और जैसे ही आप देखें कि 2, 3, 4, 5, 6 दिन गुजर चुके हैं या हफ्तावार शेड्यूल होना चाहिए कि पानी के बर्तनों की सफाई की जाए। ऊपर लटकाई जाने वाली बोतलों में अगर गर्म पानी हो तो ये इंतहाई बेहतरीन तरतीब है। पानी के बर्तनों की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से इस तरह के अमराज हैं जो बर्ड्स के पानी के ज़रिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर सारे फ्लाक में मुंतकिल होकर उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं। आपके पास इस तरह का पानी का निज़ाम है कि जिसमें दरमियान में रेगुलेटर लगे हुए हैं। अतराफ में नीचे की जानब इस तरह का प्लास्टिक का पाइप है जिसे ऊपर की जानब से लोहे का पाइप जकड़ के रखता है। तो इसकी साइड से पहले अच्छी तरह से पानी का इस्तेमाल करके पानी का प्रेशर बनाकर पाइपलाइन, वाटर लाइन बेहतरीन तरीके से फ्लश करें ताकि अंदर से इस तरह की बायोफिल्म, फफूंदी, लेयर्स वगैरह को बाहर निकाला जा सके। उसके बाद आपके पास जो भी डिटर्जेंट दस्तयाब है, पानी की सफाई के हवाले से जो भी एजेंट, केमिकल्स मैसर हैं उन्हें इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि अगर आप अंदर की जानब से ये गंद कचरा नहीं निकालते और दीगर केमिकल्स, ब्लीच, एस्टिक एसिड या मिलता जुलता मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो इतना मुतासर कुन तरीके से अंदर से गंद कचरा नहीं निकलता। आप एक्वासेप्ट
या नीली टिक्की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करवाएं, आपका मकसद पूरा होना चाहिए ताकि ना तो पोल्ट्री बर्ड्स का वाटर इनटेक कम हो, ना ही जिस्मानी नशोनुमा मुतासर हो और ना कम पैदावार की सूरत में देखभाल करने वाले निगरान हजरात को नुकसान का सामना करना पड़े। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।